जादुई जूते। अजीत लक्ष्मी नगर में रहता है। उसकी पत्नी की कुछ समय पहले ही मृत्यु हो जाती है। उसके बेटे का नाम अक्षय और बेटी का नाम सोनिया होता है। अक्षय एक दफ्तर में काम करता है और सोनिया एक कॉलेज में पढ़ती है। अजीत अपने बेटे का ब्याह अपने दोस्त की बेटी रेखा से कर देता है। रेखा बहुत दयालु लड़की होती है। वो घर वालों की खूब सेवा करती है, लेकिन उसका पति अक्षय उसकी सांवली रंगत की वजह से उसे पसंद नहीं करता। कुछ समय बाद ही अरिजीत की मृत्यु हो जाती है। अब घर में अक्षय, रेखा और सोनिया ही रह जाते हैं। अब अक्षय को कोई समझाने वाला नहीं होता। अब वो रेखा को और ज्यादा तंग करना शुरू कर देता है, लेकिन रेखा बहुत दयालु होने की वजह से कुछ नहीं कहती। वो खामोश ही रहती है। अपने पति और नंद सोनिया का बहुत ख्याल रखती है। अरे सोनिया, अभी तक सोई हुई हो और मैं तुम्हारा नाश्ता भी बना कर ले आई हूँ। मेरी रानी, क्या कॉलेज नहीं जाना? वो भाभी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे आज कॉलेज नहीं जाना। अरे क्या हुआ मेरी प्यारी सी रानी को? मैं अभी तेरा सर दबा देती हूँ। भाभी, आप कितनी अच्छी हैं। आपके आने से तो माता जी की भी कमी पूरी हो गई। अरे पगली, भाभी भी तो माँ जैसी होती है। अच्छा, अब जल्दी से बता कि तेरे लिए आज क्या बनाऊं। भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। भाई को पता नहीं ये बात क्यों नहीं समझ आती। ऐसी पत्नी तो नसीब वालों को मिलती है। तो महारानी साहबा इधर बैठी बातें कर रही है। मेरी शर्ट इस्त्री कौन तेरा बाप करेगा? भाई, भाभी बहुत अच्छी हैं, हमारा कितना ख्याल रखती हैं। आप भी इनका ख्याल रखा करें। वाह जी वाह, तुझे भी जुबान लग गई। पहले पिताजी इसके सगे थे, अब तू भी इसकी सगी निकल आई। अरे मेरे फूटे करम, जो इस काली कलोटी को मेरे पल्ले डाल दिया, इसको तो मैं अपने साथ कहीं लेकर भी जा नहीं सकता। इस काली कलोटी को देखकर सब मुझ पर हंसेंगे। अरे जाकर शर्मा जी की पत्नी देखो, जैसे धरती पर परी उतर आई हो। और एक ये है चुड़ैल। अब जा दफा हो, मेरी शर्ट इस्त्री कर। इस घर में तेरी इज्जत एक नौकरानी से भी कम की है, आई समझ? कुछ समय बाद ही अक्षय अपने साथ ऑफिस में काम करने वाली लड़की, जिसका नाम प्रिया होता है, उससे शादी कर लेता है। प्रिया बहुत चालाक होती है। अक्षय प्रिया को घर ले आता है और रेखा को धक्के मारकर घर से निकाल देता है। मुझे मत निकालो, मेरा यहाँ कोई नहीं। अरे चल चल यहाँ से, जहाँ मर्जी आए जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। अब मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मेरी पत्नी आ चुकी है, अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो। रेखा बेचारी रोते हुए घर से निकल जाती है। बाहर बहुत गर्मी होती है। चलते चलते उसके पैरों पर छाले पड़ जाते हैं। काफी चलने के बाद उसको एक जगह जूते पड़े नजर आते हैं। इतने सुंदर जूते हैं, पता नहीं इनको कौन छोड़ गया है। कोई नजर भी नहीं आ रहा। वो जूते उठाकर पहन लेती है। जैसे ही वो जूते पहनती है, उसके पाँव के छाले ठीक हो जाते हैं। अरे ये क्या, मेरे पाँव के छाले ठीक हो गए। बहुत प्यास लग रही है, पानी कहीं नजर नहीं आ रहा। अभी वो ये कहती है कि उसके सामने पानी का भरा जग आ जाता है। ये पानी कहाँ से आया? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जब से मैंने ये जूते पहने हैं, कुछ अजीब सा हो रहा है। अरे क्या ये जादुई जूते हैं? मैं जो भी इच्छा करती हूँ पूरी कर देते हैं। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। वो जैसे ही ये कहती है, खाना उसके सामने आ जाता है। अच्छा, तो ये जादुई जूते हैं। अब मैं जाऊंगी कहाँ? मेरा घर नहीं है, मेरा घर होना चाहिए। वो जैसे ही ये कहती है, उसे एक बहुत ही सुंदर सा घर मिल जाता है। प्रिया जैसे ही सुबह उठती है, वो सोनिया के कमरे में जाती है। अरे ओ महारानी, अभी तक पड़ी सो रही है? मेरे और अक्षय का नाश्ता कौन बनाएगा? चल उठ, मेरा और अक्षय का नाश्ता बना। मगर भाभी, मैंने तो कभी नाश्ता नहीं बनाया, रेखा भाभी ही नाश्ता बनाती थी। अरे खबरदार, जो उस मनहूस का नाम लिया, आज से तू ही नाश्ता बनाएगी और सारे घर के काम भी करेगी। सोनिया जल्दी जल्दी नाश्ता बनाती है और कॉलेज चली जाती है। अब सोनिया को कॉलेज से घर आकर सारे काम करने पड़ते हैं। अब उसको अपनी रेखा भाभी बहुत याद आती है। एक दिन सोनिया की तबीयत खराब हो जाती है। वो सवेरे उठ नहीं पाती कि उसकी भाभी प्रिया आ जाती है। दिन चढ़ गया और महारानी ऐसे सोई हुई है जैसे इसका काम इसके नौकर आकर करेंगे। चल उठ जल्दी जल्दी और काम कर। वो भाभी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये बहाने बनाना छोड़ और काम कर।
पहले ही बहुत देर हो गई है। सोनिया को अपनी रेखा भाभी फिर से बहुत याद आती है। वो उसे याद करके रोने लगती है। काम करने के बाद वो जल्दी जल्दी कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है। वो रास्ते में अपनी रेखा भाभी को याद करती जा रही होती है कि उसे दूर से रेखा नजर आती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो जोर से आवाज देती है, रेखा भाभी, रेखा भाभी। रेखा उसकी आवाज सुनकर उसके पास आती है। सोनिया, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है और ये तुम रो क्यों रही हो? रेखा भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। आप मुझे बहुत याद आती हैं। प्रिया बहुत जालिम औरत है। वो मेरे साथ बहुत जुल्म करती है। सोनिया, चुप हो जा और मेरे साथ चल। रेखा सोनिया को अपने पास ले आती है और उसको अपने पास अपने घर में रख लेती है। दोनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं।